व्यापार। यदि आप किसी कारोबार में लगे हुए हैं और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक दिन शांत चित्त से सोचिए कि इसका क्या कारण है। देखा गया है कि प्राय निम्न कारणों से असफलता प्राप्त होती है। एक, ऐसा काम करना जिसकी ओर जनता की रुचि न हो। दो, जिस श्रेणी के लोगों से व्यवहार होता है उनकी हैसियत से नीची या ऊंची वस्तु रखना। तीन, समय की अनुकूलता का ध्यान न रखना। चार, अपनी योग्यता अनुभव के विपरीत काम करना। पांच, उधार लेने देने का व्यवहार करना। छह, स्वभाव में मधुरता और व्यवहार में ईमानदारी का अभाव होना। सात, ग्राहक को संतुष्ट करने योग्य चातुरी का अभाव। आठ, आलस्य। यदि इन आठों बातों का ध्यान रखा जाए तो कम पूंजी से चलाया हुआ व्यापार भी पर्याप्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप अच्छी तरह बारीक परीक्षा के साथ विचार कीजिए कि किन कारणों से कारोबार में क्षति हो रही है क्योंकि रोग का निदान किए बिना ठीक तरह उसका इलाज नहीं हो सकता। यदि किसी आकस्मिक कारण से परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, किंतु भविष्य में अच्छी आशा है, तो उस व्यापार को पकड़े रहिए और धैर्यपूर्वक थोड़े बहुत दिनों और घाटा सहते रहिए। कारण यह है कि काम जितना पुराना होता जाता है, उसका विश्वास बढ़ता जाता है और करने वाले की प्रामाणिकता प्रतीत होती है। रोज रोज नए काम बदलने वाला अस्थिर चित्त और अविश्वासी समझा जाता है। थोड़े दिनों हानि सहकर भी यदि किसी लाभदायक व्यापार का ढांचा बनाए रखा जाए, तो वह अंत में उस क्षति को पूरा कर देगा। परंतु यदि ऐसा प्रतीत हो कि यह कारोबार हमारा पैतृक या पुराना होते हुए भी समय से पीछे का हो गया है, तो उसमें सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार का जनमानस आपसे संबंध रखता हो, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उत्तम और सस्ती वस्तुओं का क्रय विक्रय कीजिए। यदि दिल अपनी अच्छी योग्यता के संबंध में साक्षी न दे, तो पहले अनुभव प्राप्त कीजिए। किसी के साथ रहकर या छोटे पैमाने पर उसे आरंभ करके अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग समय की आवश्यकता को पहचान लेते हैं और अवसर से लाभ उठा लेते हैं, वे सदैव फायदे में रहते हैं। कारोबार में प्रदर्शन और विज्ञापन, यह दो इस युग की आवश्यकताएं हैं। वस्तु को दिखाना और उसके गुण बताना बिक्री बढ़ाने का आवश्यक अंग है। प्रदर्शन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जो वस्तु आपके पास है, उसे सबके सामने प्रकट रूप से दिखाने के लिए रखिए। इसमें एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। अक्सर वस्तु को देखकर लोगों को अपनी आवश्यकता की याद आती है। चीजों को उत्तमता और सजावट के साथ रखना उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है। अच्छे कपड़े पहनने वालों को ही बड़ा आदमी ख्याल किया जाता है। फटा कुर्ता पहने हुए नंगे पैर घूमने वाला महापुरुष बहुत समय और प्रतीक्षा के बाद पहचाना जाएगा, किंतु बढ़िया कपड़े उसके बड़े होने की गवाही हर घड़ी देते रहेंगे। इसलिए आप जो भी काम करते हो, उसमें सफाई, सजावट और प्रदर्शन का पूरा ख्याल रखिए। इसके बिना इस युग में अच्छे व्यापार भी ठीक तरह से पनप नहीं पाते। दूसरा उपाय इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सच पूछा जाए तो पहला उपाय दूसरे का ही एक अंग है। विज्ञापन में बड़ी शक्ति है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप झूठी विज्ञापनबाजी करके लोगों की जेब काटिए। हमारे देश में कई धूर्त लोग झूठी चीजों के बड़े गुण वर्णन करते हैं और कम पैसे की चीज के ज्यादा रुपए ऐंठते हैं। यह बहुत ही बुरा है। ऐसे लोगों पर दूसरी बार कोई विश्वास नहीं करता और जब उनकी बदनामी फैल जाती है, तो फिर उनका कोई काम नहीं चलता। सच्ची और उपयोगी वस्तुओं का परिचय कराना आवश्यक है, क्योंकि असंख्य लोग यह नहीं जानते कि उनकी आवश्यक वस्तु किस स्थान पर ठीक प्रकार से मिल सकती है। जिन्हें जल्दी बहुत लोगों में और दूर दूर तक अपनी वस्तु का परिचय करना हो, उन्हें विज्ञापन का सहारा लेना आवश्यक है। जिन लोगों में आपकी वस्तु बिकती है या बेचना चाहते हैं, विचार कीजिए कि उनके पास तक सूचना कैसे पहुंच सकती है। स्मरण रखिए, इस युग में प्रदर्शन और विज्ञापन व्यापार के दाएं बाएं हाथ है। इसके अभाव में व्यापार की शक्ति बहुत ही शिथिल रहती है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।